दोस्तों, आज ईद उल फित्र है और आप सबको ढेर सारी बधाई फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल की तरफ से। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अच्छे रहें, नेचुरल तरीके से, बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी भगवान के पास प्रार्थना है। दोस्तों, आप किसी भी मजहब से हो, आप भाईचारा बनाए रखें और जीवन को महसूस करें और लंबा समय अपने क्रिएटिविटी के साथ जीने को प्रयास करें और दूसरे को भी हेल्प करें, वो भी एक अच्छा ज़िंदगी जिए। इसी से आप निरोगी रहोगे और आपको बीमारी नहीं होगी। ये साइंटिफिक बात आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ आज जो दोस्तों मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, यह है कि जो गर्मी इतना हो रहा है इस समय, अलग अलग तरीके का दोस्तों हमको प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार हमें रात को नींद की प्रॉब्लम होती है, दिन भर थकान भी महसूस होती है, किसी को सर दर्द होती है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को स्किन की समस्या होती है। ये सबसे बचने के लिए दोस्तों 4-5 बढ़िया टिप्स आज आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ इससे दोस्तों आप फ़ायदा उठाओगे। ऐसे हज़ारों टिप्स मैं अपनी किताब में भी दे रखा हूँ, माई हेल्थ इन माई हैंड। ये है आपका अंग्रेजी। जिनके पास एक किताब नहीं है, ज़रूर मंगा के आप ऑनलाइन अमेजन से घर पे रखें और आज रेफरल बुक इसका इस्तेमाल करें। साथ साथ ये है दोस्तों हिंदी किताब, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा दोनों इसमें है। घर में रखोगे तो अस्पताल से बचोगे। घर में अगर एक किताब है तो आपको दवाई कम से कम दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ेगा और हर समस्या का समाधान लगभग आपको इससे मिल जाएगी। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहली बात है दोस्तों, एक तो आप गर्मी के समय में फ्रेश दही दिन में कम से कम 100 से 200 ग्राम, यानी 100-200 ग्राम दही आप जरूर लेनी चाहिए, चाहे रोटी के साथ हो या चावल के साथ। इससे आपका शरीर सेहतमंद रहेगा, आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो मिलेगा, ग्लो आपकी अच्छी रहेगी और गर्मी का सारा जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी बताया हूँ, ओनियन का जूस, 1-2 ओनियन आप कम से कम 2 ग्लास पानी में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंडिंग करें और उसके बाद, या फिर ओनियन को पहले दोस्तों ग्राइंडिंग कर लें, फिर उसको छान लें या फिर पानी डाल के उसको भी छान सकते हो। कम से कम 1.5 से 2 ग्लास आपको ओनियन जूस पीनी है एक दिन में। यानी अगर सुबह एक बार ही पी लेते हो 9-10 बजे, फिर आप 12-1 बजे भी पी सकते हो। अगर आप बाइक वगैरह में बाहर जाते हो, मार्केटिंग का काम करते हो, फील्ड वर्क करते हो, तो 2 ग्लास कम से कम आपको चाहिए। ब्लैक सॉल्ट डाल के आप ले सकते हो। दूसरा, अगर आप ऑफिशियल काम करते हो तो 1 ग्लास जरूर लें, 1 प्याज में आप इसको बना सकते। तीसरा टिप दोस्तों, रात में 3-4 चम्मच सौंफ भिगो के रख लें, सुबह उसको अच्छे से पानी डाल के उबाल लें और उसमें कम से कम 1-1.5 चम्मच मिश्री डालें और फिर उसको थर्मोफ्लास्क में रखें नॉर्मल हालत में। और दिन भरी अगर आप इसको 1-1 कप पीते रहोगे तो आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी, आपकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी, आपको सोने का दिन भर में मन नहीं करेगा। इससे लाभ ये होगा कि चाय की आदत दोस्तों खत्म हो जाएगी, कॉफ़ी की आदत खत्म हो जाएगी। जो लोग बीपीओ और आपका आईटी वगैरह में दोस्तों काम करते हो, एक बारी सौंफ का पानी पी के देखो, मिश्री और सौंफ वाली पानी, आप देखोगे दिन भर बिल्कुल बिना थकान के आप काम कर पा रहे हो। पेट की समस्या खत्म हो जाएगी, सरदर्द जिनको हो रही है, माइग्रेन की समस्या, हेडेक वगैरह होता है, वो ठीक हो जाएगा। पेट में जिनकी गैस बनती है वो दोस्तों खत्म हो जाएगी। आपका स्किन की समस्या ठीक होगी, नाखून दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा और हेयर ग्रोथ आपकी बेहतर होगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक और टिप्स देता हूँ, वो है कि सुबह का सलाद। सुबह दोस्तों जो सलाद बनाते हो उसमें आप खीरा 1 लीजिए, आधा टमाटर, 1 आप उसमें प्याज डाल सकते हो, गाजर आप आधा यानी कम से कम हाफ गाजर लीजिए उसमें, और बीट रूट भी दोस्तों कम से कम हाफ लीजिए, अराउंड 30 ग्राम्स के आसपास। हल्का सा नींबू निचोड़ सकते हो, आंवले का रस निचोड़ सकते हो, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा डाले 2-4 चुटकी। उसके बाद आप इसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले लो। इससे दिन भर दोस्तों डिहाइड्रेटेड नहीं होगे। बेल का शरबत दोस्तों, बेल बहुत अच्छा माना जाता है गर्मी में और उसी हिसाब से नेचर ने हमको फल देता है। बेल का शरबत जो लोग पीते हैं, कम से कम अल्टरनेटिव डे भी अगर पी लेते हो तो दोस्तों कम से कम 80 तरह का बीमारी आपसे दूर रहेगी। गर्मी का जितना सीजनल बीमारी है सबसे आप बच सकते हो। एक चीज़ याद रखो दोस्तों, जो वाटरमेलन अगर लेते हो तो देख के लीजिए, जो बहुत एक्सेसिव आपको लगता है कि इसमें शुगर का अंश है या फिर ये बहुत मीठा लगता है, हो सकता है ये इंजेक्ट हुआ हो, तो आप कोशिश करें कि ऐसा तरबूज को अवॉइड करें। नॉर्मल और नेचुरल जो तरबूज होता है उसका एक साइड जो थोड़ा सा येलो टाइप होता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर वो धरा रहता है,
बाकी आपका ग्रीन दिखता है। तो एक्सेसिव स्वीटनेस रहने वाला तरबूज को दोस्तों अवॉइड करें। अदरवाइज आप अगर तरबूज लेते हो कम से कम आप 200 से 300 ग्राम तक पर डे, तो आपका कई तरह का समस्या गर्मियों में जो उत्पन्न होती है वो दोस्तों ठीक हो जाएगी। खास करके आपका पेट अच्छा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, शरीर में ग्लो रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, प्यूरिफाइड होगा और आप नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छे से तैयार होगे। दिमाग जिनका मेमोरी वगैरह चाहिए वो वाटरमेलन जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको यूरिन में बर्निंग रहती है, यूरिन में इन्फेक्शन रहती है दोस्तों, आप आधा किलो तक भी तरबूज खा सकते हो बिना फ्रिज में रखे। देखो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। इसके साथ साथ दोस्तों यूरिन की अगर ज़्यादा समस्या रहती है तो पॉइंट नंबर 26, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 26 नंबर पॉइंट को ही दबा के आप यूरिन करिए, साथ साथ 18 नंबर पॉइंट को भी दबा के यूरिन करें। 18 नंबर पॉइंट आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर, 26 नंबर पॉइंट होता है आपका किडनी। ये दोनों अगर आप बचा लेते हो दोस्तों, आपका बहुत सारा समस्या ठीक हो जाता है। दोनों हाथ में दबाइएगा। अगर आप इवन आप यूरिनेशन नहीं भी कर रहे हो तब भी घर में बैठ के भी 3 बार दिन में कम से कम ये दोनों पॉइंट अगर दबाते रहोगे, यूरिन की हर समस्या दोस्तों ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग अल्कोहलिक हो, यानी शराब पीने की आदत है और छोड़ नहीं पा रहे हो और आपका कलेजा धीरे धीरे खराब हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है, जो ओनियन का जूस दोस्तों मैंने बताया, आप 2 ओनियन का जूस कम से कम 3 महीना पियो और फिर अल्ट्रासाउंड करके देखो, अपना लीवर को टेस्ट करके देखो, देखोगे फैटी लीवर भी है दोस्तों, वो नॉर्मल हो जाएगा। लिवर सोरियासिस भी अगर डेवलप हो रहा है वो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। लिवर बेहतर काम करेगा दोस्तों, आपको नई जिंदगी मिलेगी। गुटखा बिल्कुल छोड़ दो। गुटखे आपका पूरे शरीर को जला देता है, खास करके आपका हृदय को खत्म कर देता है, लंग्स को आपका सिगरेट खत्म करता है, शराब आपके कलेजे को यानी लीवर को खत्म करता है और सारे मिलके आपके किडनी को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सब छोड़ोगे तभी दोस्तों जिंदगी आपकी अच्छी होगी। तो ईद में एक शपथ लीजिए कि आप किसी भी तरीके का अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू ये सब आप नहीं लोगे अपने जीवन में। इसी शपथ के साथ आज का ज़िंदगी शुरू करें। चाहे आप किसी भी मजहब में हो, हर मजहब को हम सम्मान दें, प्यार करें। जैसे पहले हमारे अंदर भाईचारा होती थी, एक दूसरे के घर जाते थे, आते थे, उसी से दोस्तों हमारी सेहत बनेगी। जितना हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे उतना दोस्तों बुरा होगा। सेहत कभी नहीं बन सकता और बार बार बीमार होंगे। इसलिए साइंटिफिकली लो या फिर स्पिरिचुअली लो, जिंदगी बेहतर रखने के लिए आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए बढ़िया सोच के साथ आगे बढ़े। इसी से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।